जन्म होता है हम सब जीवों का और अवतार होता है भगवान का, संत महापुरुषों का। तो जन्म का अर्थ होता है माता के गर्भ में गिरना। हम सब गिरे हुए जीव हैं और भगवान संभल कर उतरते हैं। इसीलिए हमको कहा जाता है हम सब जीवों को पतित, क्या कहते हैं? पतित, गिरे हुए। और भगवान को कहते हैं पतित पावन। हम पतितों को पावन करने वाले। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम पतितों को भी पावन करने वाले हैं भगवान। हाँ, तो भगवान का क्या होता है? भगवान का अवतार होता है और हम सब जीव गिरते हैं, माता के गर्भ में गिर जाते हैं। तो हम सब पतितों को पावन करने वाले। इसीलिए कहते हैं कर्म ऐसा करो कि गिरना ना पड़े, संभल कर उतरो। अब हम कर्म ही ऐसा करते हैं कि माता के गर्भ में गिरना पड़ जाता है। तो हमारा जीवन कैसा हो? हमारा जीवन ऐसा हो कि हम जब भगवान के दर पर जाएं तो वहां के आनंद को भोगने के पश्चात जब पुनः मनुष्य का तन प्राप्त हो, ऐसा कोई कर्म हुआ हो तो संभल कर उतरे, गिरे नहीं। तो हम पतितों को पावन करने वाले भगवान हैं। कोई छत पर चढ़ा हुआ हो, पहले सीढ़ी पर पैर रखते ही पैर फिसला और फिसलते सीधा नीचे धड़ाम से गिरे, तो कोई देखेंगे तो क्या कहेंगे? वाह बढ़िया उतर रहे हो, ऐसा कहेंगे? गिर गए कहेंगे? अरे कैसे चलते गिर गए ऊपर से नीचे सीधा। तो वो गिरे हुए हम सब जीव हैं, पतित, और भगवान है पावन करने वाले। तो ये कैसे सिद्ध होगा? बोले महाराज, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। जब हम भगवान की कथा को सुने तो हृदय में अग्नि प्रकट हो जाए, और जैसी अग्नि प्रकट हो तो प्रेमाश्रु की धारा भी बहने लग जाए। अब प्रेमाश्रु की धारा जब बहने लगे तो फिर संत महात्माओं की करुणा रूपी प्रसाद, उनके चरणों की धूलि हमको प्राप्त हो जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और जिससे हमारा कल्याण होता है, जिससे हमारा कल्याण होता है। तो इस प्रकार महाराज सबसे पहले सत्य की वंदना श्रीमद् भागवत महापुराण में की गई। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत का उद्गम कहाँ से होता है? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। निगम रूपी कल्प वृक्ष में पका हुआ फल लगा हुआ है, और वह फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और शुक मुखादमृत द्रव संयुतम, इस श्लोक पर मैंने कल अपना प्रकाश डाला था। आप लोग समझ गए थे कि नहीं? समय का अभाव है इसलिए मैं श्लोक ही पढ़कर आगे निकलूंगा। करे मैंने इसके ऊपर प्रकाश डाल दिया था। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। तो वेद पुराण उपनिषद ये हैं कल्प वृक्ष, और इन कल्प वृक्षों में रस तो भरा है पर पी नहीं पाते हैं। इसलिए यह श्रीमद् भागवत के रूप में वहां प्रकट हो गया। और सुखदेव जी महाराज के मुख का स्पर्श हो गया है तो और भी मीठा हो गया है। तो ऐसे रस का हम क्या करें? तो पीबत भागवतम रसमालयम, रस का यह घर है, पियो, इस रस का पान करो।
ये ऐसा रस है, इस रस का पान करने पर प्यास बढ़ती चली जाती है, प्यास बुझती नहीं है, प्यास और बढ़ती चली जाती है। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन माही। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। बोले वही कथा तो है, जहां सुनो श्रीमद् भागवत महापुराण। परंतु याद रखो, अलग अलग वक्ता के मुख से अलग अलग रस की प्राप्ति होगी, और जिससे आप कभी तृप्त नहीं होंगे। बोले यहाँ सुन ले, वहां सुन ले और सुन ले, आनंद मिलता ही चला जाएगा, उससे आपकी तृप्ति कभी नहीं होगी। और सबसे उत्तम बात ये है कि आपने देखा होगा कि प्यासा कुएं के पास जाता है कि नहीं जाता? प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, परंतु यहाँ पर उल्टा है, कुआं ही प्यासे के पास आ जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ये कुआं ही है। रसमालयम, जो रस से पूर्ण है, रस से भरा हुआ है लबालब। मान लो गांव में एक बड़ा सा कुआं है, और उस कुएं का जल 200 साल हो गया है उस कुएं को खोदे हुए, तो 200 साल से लोग उसका जल पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? एक दो पीढ़ी चली भी गई, पर उसका जल समाप्त नहीं हो रहा। अब बताओ, ऐसा ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका रस अथाह है, इसका रस अथाह है, इसको पीते जाओगे तो भी इसका रस समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मन भरते तक, आनंद लेते तक पीते रहो, परंतु बार बार पीने पर भी तृप्ति नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी तृप्ति नहीं मिलेगी। एक शक्कर से बनी हुई गुड़िया, शक्कर की बनी हुई गुड़िया समुद्र के किनारे टहल रही थी। उसके मन में आया कि चलो समुद्र की गहराइयों को नापा जाए। तो शक्कर से बनी हुई गुड़िया समुद्र की गहराई को नापने के लिए कूद पड़ती है, और जैसे कूद गई उसमें तो अंदर थाह के लिए जा रही है, अंदर गहराई को नापने जा रही है, पर हुआ क्या, वो उसमें खुद ही विलीन हो जाती है। ऐसे ही अगर इसके थाह को प्राप्त करने के लिए इसमें डूबते चले जाओगे तो फिर आप इसी में विलीन हो जाओगे। ऐसी भगवान की कथा है। तो नैमिषे निमिषत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। हजारों वर्षों में पूर्ण नहीं होने वाले ऐसी भगवत की कथा है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का स्वादन करा रहे हैं। और महाराज
शौनक जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे सूत जी महाराज, आप सुखदेव जी के परम प्रिय शिष्य हो। अभी अभी आप सुखताल में कथा सुनकर आप पधारे हैं, तो हमारे मन में भी भाव आ रहा है कि हम भागवत जी की कथा सुनें। सबसे पहले आप बताइए भागवत का अर्थ क्या होता है? दूसरा, मानव के लिए परम धर्म क्या है? तीसरा, भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म कैसे होता है? लोग कहते हैं ना कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं, अरे तो जन्म ही नहीं होता तो उत्सव कैसे? तो भागवत जी की कथा का सार रस निकालकर आप हमें सुना दीजिए। भगवान के कितने अवतार हैं वह चरित्र भी संक्षिप्त में सुना दीजिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न सूत जी महाराज को शौनक जी ने किया तो बड़े प्रसन्न होकर सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत है क्या? भागवत है भक्तों की कथा। क्या है? भक्तों की कथा ही भागवत है। भागवत का अर्थ ही है भक्त। और महाभागवत किसको कहा? प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासांबरीश, शुक, शौनक, भीष्मदार्यां, रुक्मां, गदार्जुन, वसिष्ठ, विभीषणादि पुण्यानि मान परम भागवतान् नमः। ये महाभागवत है। तो भागवत का अर्थ ही है भक्तों की कथा, भगवान की कथा नहीं है। हाँ बोलो राधे राधे। आप लोग ये मत समझना कि इसमें भगवान की कथा है ना, इसमें भगवान की कथा नहीं, भगवान के भक्तों की कथा है, भक्तों का चरित्र है। और भगवान को अपने भक्तों का चरित्र सुनने में आनंद आता है, अपनी कथा सुनने में किसी को आनंद नहीं आता। बोलो राधे राधे। हमारी कथा चलती है लाइव रिकॉर्डिंग, अभी लाइव चल रही कथा। अब आप हमको कहो कि आप कथा सुनते हैं, अपनी खुद की कथा बोले हम नहीं सुनते भैया, हमको अपनी कथा सुनने में कोई आनंद नहीं आता, हम उसको देखते भी नहीं। हमारे भजन के कैसेट से भी निकले हैं रिकॉर्डिंग होकर, 16 भजन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भी हुआ है। पर आप कहो अब आप अपने भजन सुनते हो गाए हुए, बोले नहीं सुनते, हमको मजा ही नहीं आता, आनंद नहीं आता उसमें। ऐसे ही भगवान को खुद का वह चरित्र आनंददायी नहीं लगता है जितना आनंद उनको भक्तों का चरित्र सुनने में लगता है। तो यह श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? यह श्रीमद् भागवत की कथा है भक्तों की कथा, भगवान की कथा नहीं है। बोलो भगवत भगवान की जय। क्योंकि भगवान को पता है कि भक्त किसके पीछे पड़े हैं, भक्त मेरे नाम के पीछे पड़े हैं, और ऐसे भक्त मुझे बड़े प्रिय हैं। एक संत खूब भजन किया करते थे, खूब भजन करते थे, उनके भजन से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते, उनके साथ बैठते बातें करते। एक दिन कीर्तन का समय था, प्रत्येक दिन मंदिर में शाम को 5 बजे, और 5 बजे भक्त को पहुंचना होता था मंदिर में। अब भगवान 5 बजे ही प्रकट हो गए, श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए। भगवान कहा अरे अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे हमारे साथ बैठो बातें करो। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी कीर्तन का समय हो गया है, आपके नाम से कीर्तन का समय हो गया है, इसलिए आप जाओ बाद में आना। भगवान को ही कहेंगे। भगवान का बड़े विचित्र हो, अरे कीर्तन क्यों करते हो? मुझे प्राप्त करने के लिए। अब जब मैं ही आ गया हूं तो कीर्तन करने की क्या जरूरत है? बोले ना 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 ना, धरती कहती मैं बड़ी, धरती कहती मैं बड़ी, तो शेषनाग के ऊपर क्यों पड़ी? शेषनाग कहता मैं बड़ा, तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? शिव जी कहते मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़ा? कैलाश कहते मैं बड़ा, तो रावण के कांधे पर क्यों पड़ा? तब रावण कहता मैं बड़ा, तो बाली के कांध पर क्यों पड़ा? तब बाली कहता मैं बड़ा, तो श्री राम के हाथों क्यों मरा? तब श्री राम कहते मैं बड़ा, तो भक्त के पीछे क्यों पड़ा? तब भक्त कहते मैं बड़ा, तो नाम के पीछे क्यों पड़ा? अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त ने कहा आपसे भी बढ़कर आपका नाम है, क्योंकि उसी नाम के प्रभाव से आज आपका दर्शन हो रहा है।
अगर मैं नाम जप करना छोड़ दूं ना तो तुरंत भाग जाओगे, मुझे पता है। अरे जिसके कारण मैंने आपको प्राप्त किया भला उसको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं नहीं छोड़ सकता। भक्त भजन करने चला गया। तो ये भक्तों की कथा है। तो मानव के लिए परम धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाव,